मैं सिर्फ 16 साल की हूँ और मैंने 16 साल की उम्र में ही कुछ ऐसे हार्ड लेसन सीख लिए हैं जो शायद लोगों को 25 साल की उम्र में समझ में आता है। इस वीडियो में मैं ऐसे 5 हार्ड लेसन बताने वाली हूँ जिसने मेरे लाइफ और मेरे पर्पस को काफ़ी हद तक चेंज कर दिया, मेरे सोचने के तरीके में काफ़ी इम्प्रूवमेंट ला दिया है। ये वीडियो उन सभी के लिए है जो बड़े सपने देखते हैं और थोड़ा लॉस्ट फील कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपको बहुत सपोर्ट करेगी। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। नो वन कमिंग टू सेव यू। ये मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गया कि अगर मुझे कुछ बड़ा करना है तो उसके लिए मुझे खुद ही वर्क करना होगा। मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकती कि मेरा भाई या मेरे पापा या कोई भी मुझे फ्यूचर में सेव करेगा। अगर मुझे कुछ बड़ा करना है तो उसके लिए मुझे खुद ही मेहनत करनी होगी, जो कि मैं कर रही हूँ। इसका सीधा सा यही मतलब है कि खुद पे वर्क करो, क्योंकि आप किसी से उम्मीद नहीं कर सकते कि आपको कौन बचाने आने वाला है। कोई बचाने नहीं आने वाला है, सिर्फ आप ही हो जो खुद को सेव कर सकते हो। आई होप मैंने ये पॉइंट क्लियर कर दिया हो। एंड दूसरा है कंसिस्टेंसी बीट मोटिवेशन। मैं ये बहुत हद तक समझ चुकी हूँ कि मोटिवेशन एक इमोशन की तरह है जो चलते चलते रुक जाता है, लेकिन कंसिस्टेंसी जो है वो रेगुलर एक तो पथ स्टेप लेता ही रहता है, वो रुकता नहीं है। मेरी जो माइंड मास्टरी की सीरीज चल रही है वो कंसिस्टेंसी की वजह से है। किसी भी चीज़ में हो आप कंसिस्टेंट तो होना ही पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है पीपल चेंज सो फोकस ऑन योर सेल्फ। देखो, जो तुम्हारे कॉलेज फ्रेंड है या स्कूल फ्रेंड है, तुम जहाँ पे भी हो, लोग चेंज होते रहेंगे और तुम उनको कभी भी एक जगह पे रोक नहीं सकते हो। सब लोग चेंज होते रहेंगे, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ अपने पे फोकस करो, क्योंकि तुम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम किसी को बदल नहीं सकते, लेकिन तुम खुद को बदल सकते हो। इसीलिए जो तुम कर सकते हो वही करो, दूसरों के ऊपर ध्यान मत दो। मेरा तो यही पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं भी सैड होती थी कि लोग बदल जा रहे हैं, मुंह पे कुछ और बोलते हैं, पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं, बट मैं ये समझ चुकी हूँ, ये हैबिचुअल बन चुका है कि वो लोग, भाई मैं उन लोगों को नहीं चेंज कर सकती, मैं खुद को चेंज कर सकती हूँ। एंड फोर्थ पॉइंट है मनी इज़ नॉट एवरीथिंग बट इट्स फ्रीडम। देखो, मेरा यही मानना है कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस, बिकॉज मैं अभी जिस स्टेज पे हूँ उस स्टेज पे तो पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज़ को देखने से पहले उसका प्राइस टैग तो देखना ही पड़ता है। अभी तो मैं वैसे भी कुछ लेती नहीं हूँ, लेकिन मेन फैक्टर यही है। और मैं ये भी अभी बोल सकती हूँ कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस, बिकॉज नहीं, अभी तो पहले मैंने बोला मनी कांट बाय हैप्पीनेस। देखो, मेन फैक्टर ये है कि आप मनी को किस तरह से यूज़ कर रहे हो। मनी जिस चीज़ को बाय करता है उसी से हैप्पीनेस मिलता है, और हैप्पीनेस चाहिए तो पैसा होना तो इम्पॉर्टेंट है ही। लेकिन अभी मैं मनी को इस तरह ले रही हूँ कि मनी से फ्रीडम आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपको कहीं भी जाना है, कहीं भी ट्रैवल करना है, कुछ भी नया करना है, तो पैसा तो लगेगा ही। इसीलिए तो मनी को ऐसा नहीं बोल सकते कि मनी नॉट एवरीथिंग, लेकिन ये है भाई। मतलब मनी इज़ नॉट एवरीथिंग बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में, और सभी लोग इसी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मनी को सब कुछ मत समझ लो, मनी एक फ्रीडम का टूल है, और उसके ऊपर एकदम हाथ तो नहीं हो जाना। कमाने हैं पैसे, लेकिन गलत साइड से नहीं, और इसी पे हमको वर्क करना है कि मनी को सब कुछ नहीं समझ लेना है, मनी को एक फ्रीडम के टूल की तरह यूज़ करना है। फिफ्थ पॉइंट है यू विल बी फेल बट इट्स द ओनली वे टू ग्रो। मुझे लगता था मैं फेल हो रही हूँ, मेरा तो कोई पर्पस ही नहीं, हर बार हर चीज़ में फेल हो रही हूँ भाई। 50 चैनल बना लिए, मतलब काफ़ी चैनल बना लिए, एक भी नहीं चल रहा है। कार्टून वीडियो ट्राई कर लिया, मोटिवेशन भी कर लिया, फैक्ट कर लिया। तो मेरा सबसे बड़ा यही था कि मैं किसी एक चीज़ पे सही से कंसिस्टेंट ही नहीं रह रही हूँ। तो कैसे होगा? हर वीडियो, अगर कोई 100 बार फेल हो रहा है तो उसे 100 तरीकों से उठना भी आता है, ये तो आपने सुना ही होगा। सो इसीलिए फेल होने से मत डरो, क्योंकि बिना फेल हुए सक्सेस को अचीव नहीं किया जा सकता। जिनको भी सक्सेस ओवरनाइट मिलता है वैसे ही ओवरनाइट चला भी जाता है। सो इसीलिए उनसे ऑफेंड होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इसको तो इतने ही दिन में मिल गया, ये तो कल ही वायरल हो गया। तो कल वायरल हुआ है तो परसों चला भी जाएगा, ठीक है। आपने ये तो सुना होगा कि स्लो सक्सेस एक कैरेक्टर बिल्ड करता है और एक फास्ट सक्सेस ईगो बिल्ड करता है। तो इसी चीज़ पर ध्यान देना है। फेल हो रहे हो तो रोने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा मोटिवेशन वहाँ पे लाओ और अपनी गलतियों से सीखो, फ्यूचर के लिए इम्प्लीमेंट करो, और यही एक पथ है कि जो तुम सक्सेस को अचीव कर सकते हो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, बिकॉज इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगा है। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो।